भोपाल के लोग डरे हुए हैं, यूनिवर्सिटी में छात्र डरे हुए हैं, यूनिवर्सिटी प्रबंधन डरा हुआ है, अस्पताल में मरीज और प्रबंधन दोनों डरे हुए हैं, नाप तौल विभाग के लोग डरे हुए हैं, पुलिस डरी हुई है। और अब आलम ये हो गया है कि अब एडीजी साहब के डरने की खबर आ गई। आखिर ये सभी लोग क्यों डरे हुए हैं? छात्र, मरीजों और नाप तौल विभाग के लोग किससे डर रहे हैं? सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस के एडीजी राजा बाबू सिंह की बात करेंगे। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश पुलिस के एडीजी ट्रेनिंग, एडीजी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजा बाबू सिंह को डर लग रहा है। एडीजी राजा बाबू सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया है, सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। एडीजी साहब ने बाकायदा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। और सुनिए, एडीजी साहब ने पुलिस मुख्यालय और भोपाल पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखा है और आरोपियों को पकड़ने की मांग की। अब आप सोच रहे होंगे एडीजी साहब के साथ ऐसा क्या हो गया जो कमिश्नर से लेकर पुलिस मुख्यालय तक पत्र लिख दिए। ये भी आपको बता देता हूँ। ये तस्वीर एडीजी राजा बाबू सिंह के त्रिलंगा स्थित आवास के बाहर की है। एडीजी साहब के आवास के बाहर 4 पहिए से कुछ लोग पहुंचते हैं, हाथों में डंडे लेकर गाड़ी से उतरते हैं और गाली गलौज और धमकी देते हैं। हालांकि एडीजी साहब की सुरक्षा में लगे कर्मचारी के टोकने पर ये लोग चले जाते हैं, लेकिन घटना तो है। इस घटना के पीछे एक एंगल ये भी माना जा रहा है कि एडीजी राजा बाबू सिंह ने पुलिस ट्रेनिंग में बड़ा बदलाव करते हुए रामचरितमानस के पाठ की शुरुआत कराई थी। इसके साथ ही राजा बाबू सिंह ने मदरसा छात्रों को कुरान के साथ गीता पढ़ने की सलाह भी दी थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है। एडीजी साहब, आप तो बड़े अधिकारी हैं, पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देते हैं, साहस दिखाइए भाई। जब आप ही ऐसे डरेंगे तो आपके पीछे इतने पुलिसकर्मी हैं, उन्हें हिम्मत कैसे मिलेगी? खैर, आपकी सुरक्षा में अगर चूक है तो ये भी डर का मामला तो है। एडीजी साहब की बात है, अब ये भी जान लेते हैं कि भोपाल के छात्र, डॉक्टर और मरीजों को क्यों डर लग रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार भोपाल में बम की धमकियां मिल रही हैं। कभी पीपुल्स यूनिवर्सिटी को, कभी एम्स अस्पताल को, तो कभी नाप तौल विभाग को लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही। कौन फिरकी ले रहा है? बुधवार को एक बार फिर ईमेल के जरिए जेके अस्पताल और जेके यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली और ये धमकी भी फेक निकली। और मुझे तो ये धमकी भेजने वाला थोड़ा सनकी लगता है। जब धमकी वाला ईमेल पढ़ेंगे तो आप भी यही बोलेंगे। ईमेल में क्या लिखा है बता देता हूँ, ये भी जान लीजिए आप। ईमेल में लिखा है, आपके कॉलेज कैंपस, प्रिंसिपल के दफ्तर और बाथरूम में जहरीली गैस से भरे 21 बम रखे गए हैं। कितने बम रखे गए हैं? 21, जो दोपहर 1:30 बजे फट जाएंगे। दोपहर की इस्लामी नमाज के समय से पहले सभी को वहां से निकाल लें। देखिए, ये मामला हंसी मजाक में लेने वाला नहीं, लेकिन जिस लॉजिक से मेल लिखा गया है उस पर हल्का सा व्यंग तो बनता ही है। मेल में यह भी लिखा है कि तमिलनाडु में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। आप खुद देखिए, मेल में पूरा मामला तमिलनाडु का लिखा है। अत्याचार वहाँ हुआ है, गुस्सा वहाँ का है, राजनीति वहाँ की है और बदला लेने की प्लानिंग भोपाल में क्यों भाई? ऐसा कौन करता है? खैर, चाहे मजाक लगे या ड्रामा, इस तरह की धमकियाँ सीरियस होती हैं।